हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये कहानी है अ जेंटल क्रिएचर बाय फेडोर डॉस्टोवस्की। तो एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन क्योंकि इतनी भी शॉर्ट नहीं है, कंपैरेटिवली जो एक शॉर्ट स्टोरी होती है उसके मुकाबले लंबी है, तो उसको मैं पार्ट्स में लेके आऊँगा। तो आज ये इस कहानी का पहला पार्ट है। तो कहानी में है क्या? कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि एक आदमी है और उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है। वो छत से कूद गई है और जो उसकी डेड बॉडी है अब वो एक टेबल पे पड़ी है। उसी आदमी के घर में एक रूम में एक टेबल पे उसकी डेड बॉडी पड़ी है और वो जो आदमी है वो उसी रूम में चक्कर लगा रहा है, ऐसे पैदल पैदल चल रहा है और सोच रहा है कंटिन्यूसली। वो दिमाग में ये सोच रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया। वो कोशिश कर रहा है दिमाग में सोचने की, गलती किसकी थी? मेरी गलती थी, इसकी गलती थी, या कंडीशंस ऐसी बन गई, हुआ क्या एग्जैक्टली? वो ट्रुथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी बीवी को स्टेप लेने की जरूरत क्यों पड़ी। वो सच जानना चाहता है और दिमाग में अपने सोचे जा रहा है, कंटिन्यूसली सोच रहा है। और जब वो सोच रहा है तो करीबन 6 घंटे गुजर जाते हैं। अराउंड 6 आवर्स इट पासिस बाय। और ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी वो अपने आप से बात कर रहा है, कभी ऐसा लग रहा है जैसे किसी जज के सामने खड़ा है। कोई जज है, उसको गवाही वो समझा रहा है जज को कि नहीं 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 मैंने नहीं किया, ये इसकी खुद की गलती है। वहां है कोई नहीं रूम में, बट वो इमेजिन ऐसे कर रहा है, वो बात ऐसे कर रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे जज के सामने अपनी एक्सप्लेनेशंस दे रहा है कि गलती मेरी नहीं है, गलती इसकी है। तो इस तरह की इमेजिनेशन कर रहा है। अब जब वो थक जाता है, कंटिन्यूसली अपने आप से बात कर रहा है, अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि रूम में कोई जज भी है, जज के सामने एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जब ये करते करते ये सब करते करते वो थक जाता है, तो इन द एंड वो सोचता है बैठ के कि अब सुबह होगी, लोग आएंगे, लोग इसको ले जाएंगे, इसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा, फिर ये मेरे से दूर हो जाएगी और मैं दोबारा अकेला हो जाऊंगा, लोनली हो जाऊंगा। तो जैसे ही सोचता है घबरा जाता है। वो जो लोनलीनेस का एहसास है इसका डर पैदा करता है। वो कहता है उससे अच्छा तो ये है कि इसकी जो लाश है वो पड़ी रहे, मेरे दिल को तसल्ली तो है, कम से कम है, मैं इसकी लाश को जाकर देख तो सकता हूँ, इसकी डेड बॉडी को टच तो कर सकता हूँ, कुछ तो तसल्ली है, कोई तो है। पर अकेलापन तो हॉन्ट करेगा और सुबह आएंगे, इसको ले जाएंगे, इसको दफन कर दिया जाएगा, मैं वापस अकेला हो जाऊंगा। तो ये थॉट इसको ना हॉन्ट करता है। तो वो सोच रहा है कि कैसे हुआ, इसकी स्टार्टिंग आखिर कैसे हुई, क्यों ये यहां तक पहुंची कि इसको ये स्टेप उठाना पड़ा। अब ये पास्ट में सोच रहा है, समझ रहे हैं? उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है रूम में, ये वहां बैठा हुआ है बगल में, अब पास्ट में जा रहा है। तो ये कहानी जो चलेगी पास्ट में चलेगी। तो पास्ट में मालूम पड़ता है कि ये जो आदमी है ये एक पॉन ब्रोकर है। पॉन ब्रोकर समझते हैं कि जिसके पास लोग आते हैं और अपना सामान गिरवी रखते हैं और उसके बदले में, सामान के बदले में पैसे देता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से डॉस्टोवस्की का जो बहुत क्लासिक वर्क है क्राइम एंड पनिशमेंट, ठीक है, तो उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है कहानी का रश्कोलनिकोव, वो भी एक ओल्ड लेडी के पास जाता है जिसका मर्डर हो जाता है बाद में। ठीक है ना, वो भी पॉन ब्रोकर थी। तो आप समझ रहे हैं? तो ये जो जेंटल क्रिएचर डॉस्टोवस्की लिखी है ना, ये क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने से पहले लिखी थी। तो इस तरह से ये आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से जो इसका मेजर वर्क है वहां तक पहुंचने से पहले इसने कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी है जहां पे इस तरह की चीजों का जिक्र है। अब वापस इसी कहानी पे आ जाते हैं। तो ये जो आदमी है जिसकी बीवी की डेथ हो गई है, ये अब जब पास्ट में सोच रहा है तो हमें ये मालूम पड़ता है कि वो जो आदमी है वो पॉन ब्रोकर था और उसके पास एक लड़की आती थी करीबन 16 साल की, और वो लड़की बहुत गरीब थी। उसके हुलिये से मालूम पड़ता था, तो वो उसके पास आती थी और कभी उसके पास कोई सिगार की डिब्बी ले आई गिरवी रखने के लिए, या कभी कोई पुरानी
जैकेट ले आई, और जैकेट की हालत भी बहुत ख़राब होती थी, मतलब फटी पुरानी सी है, चीथड़े हो रहे हैं, वो ले आई। तो इस तरह से ये बंदा पॉन ब्रोकर है और एक लड़की है, उसके पास ऐसे सामान रखने आती थी, गिरवी रखने आती थी। ये लड़की है ना, इसी से बाद में इसकी शादी होगी। लेकिन अब पूरा हमें पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीज़ आगे बढ़ती हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब होता क्या है, स्टार्टिंग में तो जब ये लड़की इसके पास सामान गिरवी रखवाने आती है तो वो उसको एक नॉर्मल एक पॉन ब्रोकर की तरह ही देखती है, जैसे वो नॉर्मल एक इंसान को देखते हैं वैसे देखती है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती इस आदमी को लेके। लेकिन ये जो आदमी है, जो शख्स है, इसके अंदर थोड़ा सा फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये दिखाया गया ये जो लड़की थी ये बहुत ही इनोसेंट थी, बहुत ही जेंटल थी, बहुत ही काइंड थी। इसी के नाम पे कहानी है, का जो नाम है जेंटल क्रिएचर, उसी लड़की के नाम पे। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब वो सामान एक बार लेके आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी सिगरेट का वो सिगार का डिब्बा ले आई, कभी जैकेट ले आई, ऐसे एक दिन ईयरिंग लेके आती है, ईयरिंग। तो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता क्या होता था, वो पहले एक दो जगह और भी ट्राई करती थी, और जो पॉन ब्रोकर है उनके पास जाके कि कोई और गिरवी दे दे, लेकिन ज़्यादातर उसको देते नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे ये था उस टाइम पे कि जो मोस्टली पॉन ब्रोकर जो देते थे ना सामान गिरवी रखने के बदले में, कोई चीज़ आपकी गोल्ड की हो या सिल्वर की हो, तब पैसा मिलता था। तो ये ज़्यादातर चीज़ ऐसी लेके आ रही थी जिसमें ना तो गोल्ड था ना सिल्वर था। जैकेट है वो भी पुरानी है, फटी हुई है, और कभी मैंने बोला सिगार का डिब्बा लेके आ गई। इस बार क्या होता है, कुछ ईयरिंग्स ही लेके आती है। तो सब जगह मना कर देते हैं बाकी पॉन ब्रोकर, लेकिन ये वाला जो होता है ना बंदा, ये जो शख्स है, ये इसको दे देता था पैसे, और ये जितने भी पैसे देता था उसको रखने पड़ते थे। तो बताता है, वो खुद ही अपने आप से अपने दिमाग में सोचता है, ये जो पॉन ब्रोकर है, कि ये जो पॉवर्टी है ना, ये जो गरीबी है, ये बड़ी अजीब चीज़ है। ये आदमी से कुछ भी करवा देती है, चाहे उसकी चीज़ की वर्थ कम हो, ईयरिंग की चाहे ज़्यादा हो, लेकिन उस पर ऑप्शन नहीं है, उसको लेना पड़ेगा। मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी वाली सब करता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, एक बार ऐसी एक सामान और कुछ लेके आती है, तो ये उसको जब पैसे देता है ना, तो ये बोलता है कि ये सामान जो तुम दे रही हो मुझे, गिरवी रखवा रही हो, कोई और लेता नहीं। और वो ये बात जानता था कि ये ऑलरेडी 2-3 पॉन ब्रोकर के पास जाके ट्राई कर चुकी है, ऐसे किसी ने पैसे दिए नहीं गिरवी रखने के लिए। तो जब ये उसको पैसे दे रहा होता है ना, तो ये कहता है ये सामान मैं सिर्फ इसलिए तुमसे ले रहा हूं क्योंकि तुम हो, कोई और होता तो मैं नहीं लेता। इट इज जस्ट फॉर यू। तो ये जो वर्ड है ना, जस्ट फॉर यू, इस पे बड़ा वो फोकस करता है, एम्फेसिस करता है, जोर देता है, जस्ट फॉर यू, इस तरह से बोलता है उसको, तुम्हारे लिए कर रहा हूं ये। वो जो लड़की होती है ना, शी फ्लेयर्स अप। फ्लेयर्स अप मतलब उसको थोड़ा गुस्सा आता है, कि मतलब एक तरीके से मुझे एहसान दिखाने की कोशिश कर रहा है बहुत, तो गुस्सा आंखों में दिखता है। शी फ्लेयर्स अप बट एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो उसको अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आती है पॉन ब्रोकर को, कि मैंने ऐसे जो इमोशंस इसके अंदर इवोक कर दिए, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर पा रही। तो $2 देके उससे वो ईयरिंग ले लेता है, वो जो सामान लेना होता है वो ले लेता है। ठीक है, वो बिना कुछ बोले चली जाती है। अब जब वो चली जाती है, घर में अकेला होता है पॉन ब्रोकर, तो बड़ा हंसता है, स्माइल करता है, तो कहता है मुझे इस तरह का कमेंट करना ही चाहिए था। कैसे देखो उसके चेहरे पे गुस्सा हो गया था, हाउ शी फ्लेयर्ड अप। तो अपने मन ही मन में वो सोच रहा है कि करना नहीं चाहिए था यार, मैंने ज़्यादा ही काइंड ऑफ आई डिड लेग पुलिंग, ज़्यादा ही मैं सरकास्टिक हो गया, ज़्यादा ही मैंने कमेंट कर दिया। तो मन ही मन हंस भी रहा है। तो इस तरह से वो सोचता है। अब होता क्या है, एक दिन वो एक पता करने की कोशिश करता है। देखो उसका ना इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है उस लड़की में, तो पता करने की कोशिश करता है इसका बैकग्राउंड क्या है, लड़की है कौन, ये बड़ी जेंटल सी लगती है, बड़ी इनोसेंट सी लगती है, बड़ी काइंड सी लगती है। वो उस पर फिदा था।
तो उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में मालूम पड़ता है कि जो लड़की को जो पैसा चाहिए था, जो पैसा बार बार वो सामान रख के गिरवी रख के लेके जाती थी, वो पैसा उसको इसलिए चाहिए था क्योंकि वो ना पढ़ाना चाहती थी, एक ट्यूशन टीचर की तरह किसी की फैमिली में। उस टाइम पे बोलते थे गवर्नेंस, ये काम वो होता था गवर्नेंस का। तो गवर्नेंस क्या करती थी, जो वेल्दी लोग होते थे उनके घर में पढ़ाती थी और बहुत हद तक फिर वहीं रहती भी थी, ठीक है। वहीं पे खाना पीना उनको सब मिलता था, काइंड ऑफ वहीं पे उनका गुजारा होता था। हर केस में नहीं, कुछ केस में तो वो अपने घर में रहती थी, लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता था क्योंकि वो जो उनको हायर कर रहा है वेल्दी पर्सन, उनके घर में उनको एक रूम दे दिया जाता था, ठीक है। तो गवर्नेंस का रोल के लिए अप्लाई करती है वो, उसके लिए वो ऐड देती है न्यूज़पेपर में। अब न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आता है, तो उस पैसे के लिए ये सामान अपना गिरवी रखती थी। तो ये बात पॉन ब्रोकर पता कर लेता है, क्योंकि पॉन ब्रोकर के पास पैसा होता है, तो पैसे से ये बातें पता कर लेता है। ये पैसे से सब कुछ हो सकता है, पैसे में बहुत ताकत है, वो पता करवा लेता है। तो अब क्या होता है, मालूम पड़ता है कि उसने 3 बार ऐड दिया था गवर्नेंस का, और 3 बार उस ऐड से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। पहली बार उसने ऐड दिया था, बड़ी उसमें एक प्राइड रिफ्लेक्ट होती है, एक ईगो रिफ्लेक्ट होती है उस ऐड में। उस ऐड में उसने दिया था कि मैं गवर्नेंस के रोल के लिए मुझे चाहिए जॉब, और जो मुझे जॉब देना चाहता है वो मेरे घर पे इस पते पे ऑफर लेटर भेज दे, ऑफर लेटर भेज दे। आप सोचिए, तो मतलब यहाँ पे एक प्राइड दिखाई दे रही है। पर कुछ टाइम हो जाता है, उसको कोई जॉब मिलती नहीं है, कोई इसको हायर करता नहीं है अपने घर में एज अ गवर्नेंस। तो फिर जब नहीं होता कुछ, तो फिर जो नेक्स्ट वो ऐड निकालती है उसमें वो थोड़ा सा दिखाई देता है कि जो उसकी प्राइड है वो थोड़ा ठंडी हो गई है। तो प्राइड कैसे उसकी डाउन हुई, अगर उसमें देती है कि चलो ठीक है, मैं गवर्नेंस भी बन जाऊंगी, मैं वहाँ पे आपके कपड़े भी धो लूँगी, मैं वहाँ पे आपके खाना भी क्या कहते हैं बना दूंगी, बच्चों को सुला भी दूंगी, ठीक है, और क्लीनिंग भी कर दूंगी, घर की सारे काम कर दूंगी घर के, ठीक है। तो यहाँ मालूम पड़ रहा है जो पहले ऐड जो निकाला था उसके मुकाबले ये ऐड बड़ा डाउन टू अर्थ टाइप का लग रहा है, बड़ा हम्बल टाइप का लग रहा है, क्योंकि काम नहीं मिला। तो जब गरीबी आ रही है तो शब्द भी चेंज हो रहे हैं। तो जब गरीबी आती है तो आदमी पहले की तरह नहीं वो प्राइड में रह सकता, तो टूटी प्राइड, यहां हम्बल हो गई, अब सब कुछ करने को तैयार है, घर के सारे काम और भी करेगी, क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा में मजबूर, पैसा जब होता है, गरीबी होती है, मजबूर कर देती है आदमी को। तो ये सेकंड ऐड है। अब तीसरा ऐड में वो लिखती है जब काम बनता नहीं है, कुछ टाइम और निकल जाता है, जॉब नहीं मिल रही, कोई है नहीं उसको काम देने के लिए, तो गरीबी बढ़ती जा रही है। तो तीसरी बार जो उसने ऐड निकाला, उसने ये निकाला कि मुझे पैसा मत दीजिए, बस मुझे घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए और मुझे बस 2 वक्त की रोटी दे दीजिए, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, गवर्नेंस बनने को तैयार हूँ, सो आई नीड इट अर्जेंटली। अब तीसरा ऐड ये निकल के आता है, तो भी कुछ नहीं होता, नौकरी उसे मिलती नहीं है। अब ये तीनों ऐड के बारे में से मालूम पड़ जाता है पॉन ब्रोकर को कि ऐसे ऐसे इसने पैसा जो गिरवी रखवा के जो पैसा उसने मेरे से लिया उसका ऐसे यूज़ किया, लेकिन उसको बेनिफिट नहीं मिला। तो अब ये उसके पास ना कुछ सामान रखने आती है, कुछ ऐसी, मैंने बोला था सिगार वगैरह का कोई डिब्बा होता है, वो गिरवी रखने आती है। तो ये उसको ना एक राय देता है, कहता सुनो मेरी बात, कि तुमने जो ऐड दी है ऐसे थोड़ा ना ऐड देते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक ऐड। तो वो ऐड दिखाता है, देखो ये ऐड है, ये एक लेडी ने और दिया है, इससे भी गवर्नेंस बनना था, और उसने पता कैसे ऐड दिया, देखो तुम, वो दिखाता है उसको ऐड। उसने ऐड दिया था कि मैं एक जो विडोवर है, ठीक है, मतलब कोई आदमी है जिसकी वाइफ की डेथ हो गई है, अकेला रहता है, मैं उसके यहां पे भी गवर्नेंस बनने को तैयार हूं, ठीक है, और जैसी जरूरत पड़ेगी मैं वैसा काम करूंगी। तो इस तरह का ऐड था, ठीक है। अब इस ऐड में इनडायरेक्टली बहुत कुछ कह दिया गया। तो वो कहता देखो ऐसा ऐड था, और वो कहता देखो जिसने ये ऐड लेडी ने निकलवाया था अपना, शाम को इसको नौकरी मिल गई। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ होता है, एक तरीके से वो उसको ये बताने की कोशिश करता है कि दुनिया में ईवल बहुत है और आप तो बड़े सीधे और शरीफ रास्ते चल रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, इस तरह के ऐड निकलवाओ तुम।
तब काम चलता है। अब वो जैसी ये बात सुनती है तो गुस्सा आता है, अगेन शी फ्लेयर्स अप। वो कहती है, बस कुछ बोलती नहीं है, वो इतनी मतलब जेंटल और वो होती है काइंड, गुडनेस इतनी ज़्यादा, वो बोल ही नहीं पाती, मतलब उसको कुछ ज़्यादा कि उसने इस तरह का कमेंट करा, वो लेकिन कुछ बोलती नहीं है, चुप रह जाती, कहीं काइंड ऑफ खून का घूंट पी लेती है। और सामान देने आई होती है, सामान उसको देती है और वो उसको बदले उसको 2 रूबल दे देता है, चली जाती बिना कुछ बोले। और फिर रात को आता है कमरे में, फिर सोचता है कि यार हाँ देखो कैसे उसे गुस्सा आ गया, हाउ शी फ्लेयर्ड अप, कैसे उसका चेहरा लाल हो गया था जैसे ही मैंने उसको ये वाली बात बोली। तो सोचता है नहीं बोलनी चाहिए, बड़ी जेंटल है यार, इतनी जेंटल है कि बोल ही नहीं पाती यार, रिटेलिएट ही नहीं कर पाती यार। तो सोचता है उसके बारे में। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ दिन गुजरते हैं, उसको दोबारा लड़की उसके पास आती है। अब की बार ना एक पिक्चर लेके आती है वो। ठीक है, तो कहती है ये क्या, ये पिक्चर आप रख लीजिए, मुझे पैसा चाहिए। अब पिक्चर के राउंड एक फ्रेम भी होता है बड़ा सा, वो कहता है इस फ्रेम को आप अलग कर लो, फ्रेम को आप अलग से कहीं गिरवी रखवा देना, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो काइंड ऑफ बड़ा वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा हमदर्द हूँ, तुम्हारा मैं अच्छा चाहता हूँ, और उससे पिक्चर ले लेता है। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि 5 रूबल मिलेंगे, वो कहता है मैं इसके आपको 10 रूबल दूंगा, ज़्यादा पैसा दे रहा है उसको इनफैक्ट। तो वो दिखाया कि भले ही उसके पैसे ही कम ही है, लेकिन वो है खुदगर्ज है, ऐसी नहीं है कि मतलब कोई किसी ने आपको एक्स्ट्रा पैसा दे दिया तो एक्स्ट्रा पैसा रख लेगी, भले ही उसके पास पैसे ही कम ही है, उसके बाद भी दिखाया गया बड़ा एक सेल्फ एस्टीम उसके अंदर है, लड़की के अंदर। वो कहता है 10 रूबल दूंगा, वो कहती है नहीं मुझे 5 रूबल ही चाहिए, तो 5 रूबल ही रखती है। अब उससे बात करने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि थोड़ा उससे कॉन्वर्सेशन बढ़े, थोड़ा उससे इंटीमेसी बढ़े। तो एक पॉइंट बोलता है, देखो मैं किसी को ना लुक डाउन अपॉन नहीं करता, मैं किसी का कोई गरीबी का मजाक नहीं उड़ाता। क्यों? क्योंकि मैं भी ऐसी था एक टाइम पे, मैं भी बहुत गरीब था, लेकिन मैंने एक काम कर करके मुझे डील अच्छी मिली तो मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरी जो कहानी है वो रैग्स टू रिचेस वाली है, बड़ी मेहनत करी है मैंने, तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है, तो अब वो उसको बात बोलता है, क्या तुमने वो पढ़ा है फॉस्ट? तुमने एक कहानी है फॉस्ट, वो पढ़ी है? अब वो कहती है मैंने नहीं पढ़ी, मैंने फॉस्ट वाली कहानी नहीं पढ़ी, लेकिन थोड़ा बहुत उसने सुन रखा था उस कहानी के बारे में। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ फॉस्ट है क्या, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ ये क्यों बोल रहा हो ये बात। फॉस्ट ना जर्मन में एक राइटर हुआ गोथे करके, और ज़्यादातर थोड़ी हॉरर राइटिंग लिखता था। तो ये जो फॉस्ट है ये उसकी कहानी है। उस फॉस्ट कहानी में क्या होता है कि जो एक कैरेक्टर है फॉस्ट, उसी के नाम पे कहानी फॉस्ट है। तो कैरेक्टर जो फॉस्ट है ये बड़ा क्या होता है, इसका डिज़ायर होती है नॉलेज की, पावर की, फेम की, दुनिया के भर के प्लेयर्स की, दुनिया के मुझे सारे प्लेयर मिले, मुझे दुनिया की सारी नॉलेज मिले, मैं बड़ा ताकतवर सा हो जाऊँ, इस टाइप की। तो ये फॉस्ट के अंदर होती है। क्यूरियस है, बहुत बहुत क्यूरियस होता है, स्कॉलर टाइप का बंदा है, एंड ही नीड्स वर्ल्डली प्लेयर्स, ही नीड्स हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें चाहता था, मिलता नहीं है लेकिन। और अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं उन्हें बहुत बार वर्ल्डली प्लेयर्स नहीं मिलते, डिप्राइव्ड रह जाते हैं। तो वो एक पैक्ट कर लेता है, एक एग्रीमेंट करता है डेविल के साथ। तो डेविल कहता है तुम मुझे अपनी आत्मा दे दो, मुझे अपनी सोल दो, उसके बदले में तुम्हें वर्ल्डली प्लेयर्स दूंगा। तो इसी की कहानी है फॉस्ट। तो उससे पूछता है लड़की से कि क्या तुमने फॉस्ट पढ़ी है, कहानी फॉस्ट? लड़की कहती है नहीं मैंने नहीं पढ़ी। अब पता था क्या, वो अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना विजडम वाला आदमी है, वो उसने गोते पढ़ा हुआ है, फॉस्ट पढ़ा हुआ है। ऐसा होता है अक्सर लोग, देखा ना आपने, अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए कॉन्वर्सेशन जब करते हैं तो करते हैं, और स्पेशली जब अपोजिट सेक्स से कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे, लड़का लड़की से कॉन्वर्सेशन कर रहा होगा तो देखना वो एग्जैजरेट करेगा अपने अचीवमेंट्स को और दिखाने की कोशिश करेगा कि वो कितना होशियार है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है हमेशा। ये भी हो सकता है कि जो लड़की और लड़के को इंप्रेस करने के लिए ऐसा करे, दोनों केस में हो सकता है। तो ऐसा होता है कि आदमी अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो ये दिखाता है कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने टॉल्स्टॉय पढ़ा है, मैंने डॉस्टोव्स्की पढ़ा है, मैंने शेक्सपियर पढ़ा है। बड़े की पढ़ा उसने कुछ नहीं होगा, उसने नाम सुन लिए होते हैं। नाम आप कर सुन सकते हैं ना, गूगल पर डाल दें कि टॉप 10 राइटर्स ऑफ ऑल टाइम, तो आ जाएंगे नाम, किताबों के नाम आ जाएंगे। तो आप अपने आप को दिखाने के लिए मैं बड़ा होशियार हूँ 4 लोगों के आगे बोल सकते हो मैंने पढ़ा आपने कुछ नहीं है। तो ऐसा बहुत होता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो भी अपने आप को दिखाने के लिए उस लड़की को कि मैं कितना होशियार हूँ,
तो वो बोलता है तुमने फर्स्ट पढ़ा है? मैंने पढ़ा है फर्स्ट, मैं कितना नॉलेजेबल हूँ। अब लड़की वो बेचारी इनोसेंट सी है, वो कहती है मैंने नहीं पढ़ा फर्स्ट, लेकिन थोड़ा बहुत उसको सुना हुआ था, उसको इतना पता था कहीं ना कहीं फेमस कहानी थी, उस कहानी में कुछ जो डेविल होता है वो उसकी आत्मा रख लेता है और कुछ डील हो जाती है। तो वो कहती है कि क्या तुम अपना कंपैरिजन डेविल से कर रहे हो? वो ये पॉइंट बोल देती है, हंसते हुए बोलती है, हंसती है और बोलती है क्या तुम अपना कंपैरिजन डेविल से कर रहे हो? तो अब उसने भी ये दिखाया कि लड़की तेज है, इंटेलिजेंट है, भले ही जेंटल लग रही है बट शी इज शार्प फ्रॉम माइंड। तो उसने कमेंट किया और कमेंट सरकास्टिक था। एक सरकास्टिक जब कमेंट होता है तो चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, स्माइल में विकेडनेस होती है, पता चल जाता है कि वो जेन्युइन स्माइल है कि सरकास्टिक स्माइल है। तो उसे भी लगता है यार इस लड़की ने तो मुझे पकड़ लिया, ये तो सरकास्टिक कमेंट किया इसने। तो कहता है अरे नहीं नहीं, मुझे आप डेविल मत समझो, मैं तो पॉन ब्रोकर हूँ, और पॉन ब्रोकर हूँ, पॉन ब्रोकर ही रहूँगा, मैं डेविल नहीं हूँ, ठीक है। तो उस तरह से अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है। तो बात उल्टी पड़ गई, वो दिखाना चाह रहा था कि मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे सब पता है, मैंने ही फर्स्ट पता है, इसको कुछ पता नहीं होगा, मैं इस पर अपना इंप्रेशन झाड़ूंगा। लेकिन लड़की बोलती है कि कहीं तुम डेविल तो नहीं हो, डेविल की बातें कर रहे हो और इस तरह की बातें कर रहे हो फर्स्ट की। तो कहता नहीं नहीं नहीं, मैं तो पॉन ब्रोकर हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बात होती है। खैर थोड़ा सा धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्वर्सेशन हो जाता है, क्योंकि लड़की स्माइल करती है, हंसती है, तो उसको लगता है कि हाँ चलो अब तो इंटरेक्शन हो गया है मेरा। तो जो आइस थी वो ब्रेक हो जाती है, नहीं तो अभी तक तो इंटरेक्शन करती नहीं थी वो लड़की, सिर्फ आती थी, सामान लेती थी, जो भी उसने पैसे दिए वो लेके चली जाती। लेकिन आज थोड़ा सा इंटरेक्शन हो गया है, थोड़ा सा बात बढ़ी है, तो उसको एक होप आ गई है कि बात हो गई मेरी इससे। अब वो चली जाती है, जब थोड़ा सा हंस के जाती है, थोड़ा शाय है बट शी स्माइल्स, और वो पैसे लेके चली जाती है। अब वो घर पे आके सोच रहा है, बैठा है अकेला, फिर सोचता है कि यार कितनी इनोसेंट है, कितनी जेंटल है, शी हैज टू बी माइन, वो मेरी है, उसको मेरा होना पड़ेगा। और इसके बारे में सोचता है कि देखो कितनी दुखी है, वो पता करता है उसके बैकग्राउंड के बारे में, तो मालूम पड़ता है उसका जो बैकग्राउंड है बहुत हॉरिबल है, गरीबी बहुत है। उसकी मेड जो होती है वहां पे उसके एरिया में, उस मेड के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसका बड़ा जो बैकग्राउंड है बड़ा हॉरिफाइंग है, बड़ा हॉरिबल है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, खाने को ला ले, बट स्टिल शी इज़ हैप्पी, शी लुक्स हैप्पी, शी स्माइल्स। तो वो सोचता है ये तो यूथ का करामात है, क्योंकि वो यंग है, ये इसका करामात है। क्योंकि अब क्या मतलब है, वो बताता है कि जब आदमी यंग होता है ना, यहाँ डॉस्टोव्स्की इसके थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा है, जब आदमी यंग होता है, जब आप 20s में होते हैं, टीन एज में होते हैं, या मतलब जो 20s वाला पूरा टाइम स्पैन है आपका 30 तक का, मोस्टली यंग ही आदमी बहुत यंग होता है 30 से पहले। तो उस टाइम क्या होता है, नेचर आपको बहुत सपोर्ट कर रहा होता है। नेचर आपकी लाइफ में कितनी भी सफरिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपकी बॉडी में इस तरह से हार्मोन्स होते हैं कि वो आपके ऊपर लेंस ऐसा लगा देते हैं कि आपको लाइफ बहुत अच्छी दिखाई देती है। इवन द वर्स्ट हैपेंस इन योर लाइफ, स्टिल वो सफरिंग उतना इंपैक्ट नहीं करती। नेचर आपको होपफुल रखता है। वजह क्या है इसकी? वजह आप देखोगे तो आपको बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल जाएगी, जो मैं समझता हूँ। माइट बी आई कैन बी रॉन्ग, बट जो मुझे दिमाग में आता है बताता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि यंग जो होते हैं, यंग इतने होपफुल क्यों है? 30 से पहले आदमी बहुत यंग है, और नेचर आपके थ्रू अपना काम करवाना चाहता है। नेचर क्या काम करवाना चाहता है कि आप किसी तरह से अपने जेनेटिक्स पास ऑन करें, आप मेट ढूंढे और ऑफस्प्रिंग आपका हो। तो अगर आप परेशान रहेंगे, सैड रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, तो ये काम हो नहीं पाएगा। तो नेचर ऐसा करता है, उसने आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स डाल रखे हैं, इस तरह से पूरा सिस्टम बना रखा है कि बिफोर 30 यू आर होपफुल, आपको लाइफ कलरफुल दिखाई देती है, डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ ऑल द ट्रिमेंडस सफरिंग इन द वर्ल्ड। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाए, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली यंगस्टर, हमेशा नहीं होता, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। दे कैन बी यंगस्टर्स हु फेस मेंटल ट्रॉमास एज वेल, दे कैन गो डाउन, दे कैन फील सैड, दे कैन फील डिप्रेस, बट ऑन एन एवरेज आप देखेंगे 30 से पहले आदमी इतना परेशान नहीं होता, उसको लाइफ कलरफुल दिखाई देती है। नहीं, नेचर जो होता है वहाँ पर रोल प्ले कर रहा है बहुत ज़्यादा। और शरीर में दूसरा ये भी होता है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी में ताकत होती है, एनर्जी होती है। जब ताकत होती है, एनर्जी होती है, तो आदमी कम परेशान होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ताकत जाती है, एनर्जी आती है, शरीर कमज़ोर होता है, तो आदमी उसकी वजह से भी दुखी होता है। ठीक है, फैक्टर्स और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो मोटा मोटा लगता है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे वो सोच रहा है, वो जो पॉन ब्रोकर है, वो अकेला बैठा सोच रहा है कि यार वो शायद इसलिए खुश है क्योंकि बिकॉज शी इज़ यंग, अभी एज उसकी साइड है, नेचर उसकी साइड है। तो वो कहता है लेकिन
आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर स्माइल, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर लाइवलीनेस, उसके अंदर एक लाइवलीनेस है, इनोसेंस है, शी इज सच अ जेंटल क्रिएचर। और वो ये मान के चलता है कि वो उसकी होके रहेगी, पहले से उसने मान लिया है। तो अब ये पूरा ये पीछे सोच रहा है, समझ रहे हैं आप? जो मैंने कहानी की स्टार्टिंग में आपको बताया ना, ये आदमी अब पीछे सोच रहा है, क्योंकि ये जो लड़की है इसी से इसकी शादी होगी और इसी ने सुसाइड किया है, तो पूरा पीछे पूरा बैकग्राउंड में जा रहा है, कैसे कैसे उससे मिला, क्या क्या हुआ और क्या क्या इवेंट हुए जिसकी वजह से एंड में उसको अपनी जान देनी पड़ी। तो ये है पार्ट 1 आज इस वीडियो का, डॉस्टोवस्की की जेंटल क्रिएचर का। जल्दी आऊँगा आपके साथ आगे के पार्ट्स लेके। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इनको सबके साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो एक अच्छा लिटरेचर है पहुँचे। लोग आज की दुनिया में किताबें बहुत कम पढ़ते हैं। आई वॉन्ट कि पीपल जो हैं वो अच्छे लिटरेचर से थोड़ा वाकिफ़ हों। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये स्टोरी का नरेशन आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।